नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और अब मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसमें हम देखेंगे कि आपने अपने पेपर को हैंडल कैसे करना है। बड़ा सा और बिगड़ा हुआ सा पेपर आपका आएगा, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब आप पेपर देकर आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका पेपर कैसा रहा, तो आप बताएंगे कि पेपर हमारा था ट्रिकी था एंड हमारा पेपर लेंदी था। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है, ट्रिकी और लेंदी। अब क्या करना है ट्रिकी और लेंदी के लिए? ट्रिकी का मतलब ये है कि आपको ना अलर्ट रहना है, बी अलर्ट, कि वो जानबूझकर आपका ध्यान इस दिशा में लेकर जाएगा लेकिन वो गड़बड़ कर जाएगा यहां से आकर। जैसे कभी बचपन में खेलते थे ना ऐसे करके कि हाथ चल रहा होता है, दिखा ये रहे थे और मार इससे दिया करते थे, वो वाली ट्रिक आपके साथ खेलेगा। तो आप उसके बहकावे में ना आए, इसलिए आपको ना वहां पे बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, खरगोश की तरह एकदम। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए जरा सा भी, और बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होगा। केयरफुली क्वेश्चन को आपने रीड करना होगा, ठीक है जी। और लेंदी के लिए क्या करना है? लेंदी के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपने स्पीड मेंटेन करनी है। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों काम आपके हो जाए, किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें अल्टीमेटली आकर, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली टिप आपके लिए यह है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस आपकी दे रखी होंगी, ठीक है। और उन ट्रांजैक्शन में से हर एक ट्रांजैक्शन का आपने क्या करना है, उसके आगे ऑन पेपर पर ही, है ना, पेपर पर ही आपने लिख देना है क्या कि ये एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है। शॉर्ट हैंड में लिखना है, एग्जेम्प्टेड है हर एक ट्रांजैक्शन के आगे, एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल है। वो आपकी इनवार्ड सप्लाई है या आउटवार्ड सप्लाई। कभी कभी इसी में गड़बड़ पड़ जाती है कि वो जिसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए इनवार्ड है कि आउटवार्ड है। और अगर वो इनवार्ड सप्लाई है तो उसमें उसका आईटीसी जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यस है या नो है, ये सारी बात आपको वहां पर लिखनी होगी। और साथ में वो आपकी ट्रांजैक्शन कैसी है, इंट्रा है या इंटर है। मतलब आप वहां पे लिख सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर आपका वो आईजीएसटी है। तो ये शॉर्ट हैंड में आप अपने शब्दों में वहां पर लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के चाहे वो कुछ भी पूछ रहा होगा, ये सारी बातों की जरूरत आपको पक्का पक्का पढ़ने वाली है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का अगर हम ऐसा ऐसा करके चलेंगे तो इससे क्या होगा, और इतना सब करने के बाद ना फिर क्या करना है, फिर आपने ये छाप देना है, क्योंकि मेन काम तो आपका ऑन पेपर पर यही हो जाएगा। आपको बस फिगर्स को उठा के एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने पेपर के अंदर सही सिस्टमेटिक मैनर में रख देनी और कुछ भी नहीं करना है। तो इससे आपके जब हाथ का सारा काम निपटा रहे हैं आप, तो आप अलर्ट भी बने रहेंगे, है ना, और आपसे गलती होने के चांस भी नहीं होंगे, आप उसकी ट्रिक में नहीं फंसेंगे। और चूंकि आपने रफली पहले क्वेश्चन को वहीं सॉल्व कर दिया है, तो फिर छापने में आपको पेपर पे अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट फटाफट आप बिना किसी गलती के आप वहां पे इसको छाप सकते हैं, करके आ सकते हैं। तो पहला टिप आपका ये है। और मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद एक दो क्वेश्चन इस पैटर्न पे करके देखिएगा, आप देखना कि आपको बहुत मजा आएगा और आप बोलोगे यार ये तो चमत्कारी तरीके से हमारी स्पीड को बढ़ा गया ये तरीका यहां पर आकर। ठीक, नंबर 2 पर आते हैं साहब। यहां नंबर 2 पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सारा खेल तो उसी में छिपा हुआ होता है। अगर आपने वो 14 मार्क्स का जो अपना लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अगर मैनेज कर लिया तो मान लो पूरा पेपर आपका मैनेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीजें पूछ लेता है कि आउटवर्ड क्या, इनवर्ड क्या, आईटीसी, ये वो, इंट्रा, इंटरमिंटेंट, इंट्रा, आरसीएम, एनसीएम, सब कुछ उसके अंदर वो पूछ लेता है आपसे। तो उसके लिए आपको ना 4 स्टेटमेंट बनाने होते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो 4 स्टेटमेंट में ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, इन चारों स्टेटमेंट को एक बार क्वेश्चन पूरा पेपर पढ़ने के बाद में ना, ये यानी कि ये प्रक्रिया करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इस पूरा सीन क्या है पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आप देख लीजिए 4 स्टेटमेंट आपके बनने हैं, और मैं तो कहता हूं पहले ही वो आप लाइनें खींच के छोड़ दीजिए, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाइए, फटाफट फटाफट जहां जिसकी एप्लीकेबिलिटी आ रही है वहां उस कॉलम में उसको लिखते चले जाइए। 4 स्टेटमेंट में कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला बनेगा आपका यहां पर आकर स्टेटमेंट ऑफ योर आउटपुट जीएसटी, ये बनेगा।
इसके अंदर जो कॉलम्स आपके बनेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, एक आ जाएगा वैल्यू का कॉलम, और फिर आगे आएंगे तीन कौन कौन से, एक अपना IGST का, CGST का और फिर SGST का। इसी पैटर्न को मेंटेन करना, IGST, CGST और SGST का। तो पर्टिकुलर से आ जाएगा, वैल्यू आएगी और इसका आप टोटल यहाँ पर लाकर कर देंगे ऐसे करके। दूसरा जो स्टेटमेंट आपने बनाना है वो है अपना जी भैया यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ योर इनपुट टैक्स लायबिलिटी। ऊपर था आउटपुट टैक्स, आपका है अब यहाँ इनपुट टैक्स या इनपुट GST। वो भी जो RCM वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपका तभी बनाया जाएगा अगर कोई RCM की ट्रांजैक्शन आपके केस में आ रही है तो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर ये आ जाता है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये यहां पर वैल्यू आ जाएगी, इधर अपने ये IGST, CGST और SGST यहां पर ऐसे करके ये आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में नंबर 3 पर आइएगा, ये आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ ITC। यहां पर आप लोग बना देंगे, और इसको बनाते समय क्या ध्यान में रख के चलना है, चीज़ तो सारी वही है, पर्टिकुलर्स यहाँ पर आएगा, वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, उसके बाद ये IGST एंड CGST एंड SGST इधर साइड में आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना होगा। खैर वैल्यू में तो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें यहाँ तो कुछ नहीं आएगा ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ जो जैसे दे रखा है वो अपना आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी इनवार्ड सप्लाईज हैं, जो NCM वाली हैं, वो तो यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। इसके साथ साथ आपकी जो इनवार्ड सप्लाईज हैं RCM वाली भी, वो भी आपकी यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। तो जो RCM वाली हैं, RCM वाली कौन कौन सी थी, ये आपकी RCM की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रही थी। तो ये जो अमाउंट आपका बनता है, ये वाला अमाउंट आपका यहाँ, इसका ITC भी हमें अवेलेबल हो जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप ये स्ट्रक्चर बना के रख लो खोखला अपने पास में, और एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाओ, और उसमें जो जैसा ट्रीटमेंट है उसको रेस्पेक्टिव अपने टेबल के अंदर पुट करते चले जाओ, जिससे कि आपका जब लास्ट ट्रांजैक्शन में पहुंचेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका होगा। उसके बाद में आपका चौथा बनता है यहां पर एक और स्टेटमेंट ऑफ योर सेट ऑफ का स्टेटमेंट बनेगा यहां पर आकर। और सेट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो आउटपुट IGST है, हमारा आउटपुट CGST है, हमारा आउटपुट SGST, वो यहाँ पर अपना आ जाता है मालिक, और इधर साइड में अपने ITC आ जाते हैं, ITC ऑफ IGST, ITC ऑफ CGST और ITC ऑफ SGST यहाँ पर अपना ये आ जाएगा। ये पूरा सेटअप करने के बाद में कि कौन किसके प्रति सेटअप होता है, आप अच्छे जानते हैं कि IGST को पहले IGST के लिए इस्तेमाल करके चलते हैं, बाकी बचता है तो CGST SGST के लिए, उसके बाद CGST का नंबर आता है एंड देन फिर SGST का, वैसे करके यहाँ पर बात करी जाती है। और एट द एंड यहाँ पर ऐड करना ना भूलें, जब यहाँ पर आपकी लायबिलिटी निकल के आएगी ना, जो बैलेंस आपका यहाँ आएगा सेटअप करने के बाद में, वो बैलेंस आपको ई-कैश लेजर से पे करना होता है। तो यहाँ पर जो बैलेंस अपना ई-कैश लेजर से पे करने वाला आया है, उसमें आप ऐड कर देंगे, ऐड जो आपकी लायबिलिटी थी अंडर RCM, जो आपकी इनवार्ड सप्लाई जो आपने भरनी है RCM के अंदर, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो RCM की लायबिलिटीज होती हैं वो आपको ना कैश में पे ऑफ करनी होती हैं। तो यहाँ पर आपसे जो गलती होने के चांसेस हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ RCM की वजह से ही हैं। ध्यान दीजिएगा, RCM का जो ट्रीटमेंट है खैर अपने स्टेटमेंट में तो आएगा ही आएगा नो डाउट, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसका यहाँ पर ITC भी अवेलेबल होगा, ये ITC के स्टेटमेंट में भी आएगा, और सेटअप करने के बाद फाइनली ये आपको कैश में इधर साइड में पे करना होता है, क्योंकि RCM की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम लोग अपना ITC का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये बात यहां पर ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है। उसके बाद तीसरी टिप लीजिए यहां पर आकर कि जो आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस जो अपने होते हैं, तो उनके लिए क्या करके चलना, वेरी 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 सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से रेलिवेंट प्रोविजन आपने यहां लिख दिया। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी, बहुत सुविधाजनक तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से आप लिखिए रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड रूल सेक्शन वगैरह जो भी है वो क्या है वो लिख दीजिए यहां पर आकर। एंड उसके बाद में जो भी अपना एनालिसिस एंड कंक्लूजन है वो यहाँ पर आ जाएगा कि भाई इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम अपने इस क्वेश्चन में इस सोल्यूशन पर यहाँ पर पहुँच पाते। तो बड़ी सहजता और सरलता के साथ आप यहाँ पर लिख देंगे। सर जैसे सेक्शन नंबर मान लीजिए टाइम ऑफ सप्लाई का है और हमें या प्लेस ऑफ सप्लाई का है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो हमें क्या 12(3) पूरा लिखना है? देखिए कोशिश तो ये करें कि सब सेक्शन लिख दें। अगर सब सेक्शन आपको याद नहीं है या श्योर नहीं है तो आप सिर्फ सेक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेक्शन 12 अपना लिख सकते हैं अगर सिर्फ आपको वो करना है, सब सेक्शन याद नहीं है तो, ठीक है जी।
तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर पक्का पक्का करके चलूंगा। ठीक है, 9810012161 बाई नंबर। थैंक यू सो मच। और एट द एंड आपको बस इन शब्दों के साथ छोड़ जाता हूं कि तू नहीं तो कौन बे। अगर पास होने वालों की लिस्ट में अगर तुम जैसा नहीं होगा तो कौन होगा? अपने आप से सवाल करना है। जय हिंद, जय भारत।